हेलो। मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स से आज का मैसेज है लॉर्ड कृष्णा की तरफ से। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि कृष्णा बनने से पहले का रास्ता बहुत लंबा है। कृष्णा बनने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत साधना की है। और जब मैं आपको कृष्णा के जीवन के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको मैं अपने पिछले जन्मों के बारे में बताऊं, जिन्हें पार करके मैं कृष्णा के जन्म तक पहुंचा। कृष्णा के जन्म से लगभग 1000 साल पहले मैंने ध्यान शुरू किया। हाँ, उस जन्म तक मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन था, मैं एक मेडिटेटर था, लेकिन मैंने कभी भी एक मास्टर बनने का नहीं सोचा था, कभी भी कृष्णा बनने का नहीं सोचा था। उस जन्म में जब मुझे पहली बार ध्यान सिखाया गया, मेरा जन्म एक वेल्थी फैमिली में हुआ था। मेरे पेरेंट्स मेडिटेटर थे और मैं उनका इकलौता बेटा था। उस जन्म में उनका मानना था, मेरे पेरेंट्स का मानना था कि चाहे एक बच्चा छोटा ही हो, लेकिन उसे अपने निर्णय लेने का अधिकार होता है, क्योंकि वो जीवन उसका खुद का है। मैं हमेशा मेरे पेरेंट्स को मेडिटेशन करते हुए देखता था, लेकिन कभी भी मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया या मेरा वो करने का मन नहीं किया। मैं बस दूसरी चीज़ों में अपने आप को बिजी रखता था। मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने ना तो कभी मेरी असफलताओं के लिए मुझे डांटा और ना ही कभी मेरी सफलताओं के लिए मेरी तारीफ की। उन्होंने बस मुझे हमेशा एक लेसन सिखाया, और वो था बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ईमानदारी का लेसन। और इस लेसन की इम्पॉर्टेंस मैंने तब सीखी जब मैं लगभग 7 साल का था। उस समय मेरे एक दोस्त ने अपने घर से कुछ सोने की मुद्राएं चुराई थी और उसने अपने घर पे नहीं बताया। उसने झूठ बोला कि उसने वो नहीं ली हैं, लेकिन उसका परिवार जानता था, उसके माता पिता जानते थे कि वो चोरी उनके बेटे ने की है, लेकिन क्योंकि वो सबके सामने चीज़ें नहीं लाना चाहते थे। कृष्णा कहते हैं कि एक दिन उसकी माँ मेरे सामने रोने लगी और उन्होंने कहा कि तुम उसे समझाओ, और तुम ही हो जो उसे समझा सकते हो। अपने बेटे के लिए उसकी माँ का इस तरह का गम, इस तरह रोते हुए मुझसे देखा नहीं गया, और मैंने डिसाइड किया उसे समझाने का। फिर मैं अपने घर गया और मैंने अपने पेरेंट्स से कहा, सारा जो भी वाक़या हुआ था मैंने उन्हें बताया। उस समय वो एक दूसरे को देखने लगे और मेरे पिता ने मुझसे कहा कि अब समय आ गया है अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को जानने का। अब तुम्हें वो करना है, तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड पे टैप करना है। और उन्होंने कहा कि इस प्रॉब्लम को तुम सिर्फ मेडिटेशन से ही सॉल्व कर सकते हो। उन्होंने मुझे सिखाया कि मुझे कैसे ध्यान करना है, और उसी के लगभग आधा एक घंटे बाद उन्होंने मुझे फिर से मेडिटेट करने के लिए कहा। और इस बार वो मेडिटेशन लगभग उसी मुद्दे पर होना चाहिए जिस बारे में हम बात कर रहे थे। तो कृष्णा कहते हैं कि उसके बाद मैंने लगभग अकेले बैठकर 1 घंटे तक ध्यान किया, और मेरे ध्यान पूरे होने के बाद मैं कमरे से जब बाहर आया, मेरी माँ मेरी उसी दोस्त से बात कर रही थी जिससे मैं बात करना चाहता था। लेकिन मुझे यकीन था कि मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती कि जो प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी थी, जिस बारे में मुझे बात करनी थी, उस बारे में वो बात कर रही हो। लेकिन मैं जैसे ही उनके पास गया, मेरे दोस्त ने मुझे एक प्यारी सी स्माइल दी और मुझे गले लगा लिया, और उसने कहा कि माय फ्रेंड, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। तुम जब थोड़ी देर पहले मेरे घर आए थे और तुमने मुझे समझाया कि मुझे मेरे घर के पैसे, मेरी फैमिली के पैसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उस पैसे पर पूरे सभी फैमिली मेम्बर्स का अधिकार होता है, और मेरे इस तरह से पैसे चुराने से मेरे घर में उन चीज़ों की कमी हो सकती है जिसकी ज़रूरत है। और मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ मुझे सिखाने के लिए कि जब हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमें अपने पेरेंट्स से मांग कर लेना चाहिए, ना कि चुरा कर। पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों की इच्छाओं को बेवजह नहीं मारते हैं। लेकिन कृष्णा कहते हैं कि मुझे इस पर आश्चर्य हो रहा था कि मैंने ये सारी बातें उसके साथ करी लगभग आधा 1 घंटा पहले। उस समय तो मैं ध्यान में था, और मुझे आश्चर्य इसलिए हो रहा था कि मैं अपने दोस्त से मिला ही नहीं था और मैंने उससे ये सारी बातें नहीं करी थी।
उसके जाने के बाद मेरी माँ ने मुझे समझाया कि मेडिटेशन में इसी तरह से हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं और तुमने वही किया। और क्योंकि तुम्हारा दोस्त उस समय पर बहुत शांत मुद्रा में बैठा था, इसीलिए वो तुम्हारे मैसेजेस को सुन पाया, समझ पाया, ले पाया। और ये था मेरी मेडिटेशन का पहला एक्सपीरियंस। और उसके बाद मैंने लगभग रोज़ाना ध्यान करना शुरू किया और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज मैंने ली और उनको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई किया। और लगभग कई सालों तक मैंने अपने पास्ट लाइफ के बारे में जाना, समझा कि मैंने क्या लेसन सीखे हैं और क्या सीखने हैं। और उस जन्म के बाद लगभग मैंने 7 जन्म लिए। उसके बाद मैं कृष्ण बना, कृष्णा द मास्टर, द स्पिरिचुअल मास्टर। और इन 7 जन्मों में मेरे 2 ही इम्पॉर्टेंट लेसन थे, एक अपने बारे में जानना और दूसरा मेडिटेशन। और इन 7 जन्मों में मैंने हर एक एलिमेंट से सीखा। मैंने पौधों से, मिट्टी से, पानी से, हवा से, हर चीज़ से मैंने सीखा। ये 900 सालों की यात्रा मैं कुछ शब्दों में बोल रहा हूँ, लेकिन इसे समझने की ज़रूरत है। कृष्णा को लोग एक पावरफुल मास्टर की तरह देखते हैं। लोग कृष्ण की पूजा करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कृष्ण के जैसा बनना। कृष्ण मास्टर्स के मास्टर्स रहे हैं। क्या लगता है कि गोपियाँ कृष्ण को प्यार क्यों करती थीं? गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी से प्यार करती थीं, उनके स्पिरिचुअल नॉलेज से प्यार करती थीं, क्योंकि कृष्ण उन्हें 7 लोगों की यात्रा करवाते थे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि कृष्ण बनने की यात्रा बहुत लंबी थी, लगभग मेरे 7 जन्मों की यात्रा। कृष्ण कहते हैं कि इस रास्ते पर, अपने आध्यात्मिक रास्ते की शुरुआत अभी से करें तो अच्छा होता है, क्योंकि फ्यूचर का कुछ नहीं पता। तब आपका इमोशनल स्टेट क्या होगा या आपके सामने किस तरह की परेशानियां होंगी। इसलिए अभी से बेहतर कोई समय नहीं। इसीलिए जन्म के बाद जन्म लेने में कोई फ़ायदा नहीं, जब तक आपको अपने इस जन्म का गोल ही ना पता हो, इसका आधार ना पता हो और इसका पर्पस ना पता हो। कृष्णा के रूप में मैंने पांडवों को वो परफेक्ट नॉलेज दी जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। इनिशियली पांडव एनलाइटेंड नहीं थे और अपने धर्म के बिल्कुल करीब नहीं थे। कि पांडव तो ऐसे थे जिन्होंने द्रोण को रोका था एकलव्य को शिक्षा देने के लिए, और उसी अपने बुरे कर्म की वजह से उन्होंने जंगल में अपना समय बिताया और उन्हें जंगल में रहना पड़ा। उससे उन्होंने अपना लेसन सीखा। द्रौपदी मेरी सबसे फेवरेट फीमेल स्टूडेंट थी। शी वॉज अ पर्सन ऑफ वेरी हाई एक्सीलेंस। आज जहाँ फेमिनिज्म के ज़माने में हर कोई रोता हुआ दिखाई देता है और बराबरी पे चला है कि आदमी और औरत में बराबरी होनी चाहिए, तो द्रौपदी उसका एक जवाब है कि वुमेन क्या कर सकती है। अगर वो चाहे तो पूरे यूनिवर्स को टैकल कर सकती है अपनी अंडरस्टैंडिंग से। मैं उनकी इंटेलिजेंस के लिए उनकी तारीफ करता हूँ। उनके सभी पति में से किसी एक ने भी आज तक उनमें कोई कमी नहीं निकाली। इवन उनकी मदर इन लॉ, वो भी उनकी तारीफ किया करती थी। उनसे सीखना चाहिए कि वो कैसे अपनी समझदारी से अपने परिवार को चलाती थी। इवन राधा और रुक्मणी के लिए द्रौपदी एक आइडल थी, जबकि वो उनसे बहुत छोटी थी। कौरवों में जो मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज करते हैं वो है दुर्योधन। ही वॉज वेरी एम्बिशियस। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि एम्बिशियस होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों का सामान हड़पना वो अच्छी बात नहीं। कृष्णा कहते हैं कि मैंने दुर्योधन को हर संभव समझाया, हर संभव कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। वो बस पावर के पीछे भागता रहा। दुर्योधन का कहना था कि ये जीवन में कुछ छोटे से लेसन सीखने के लिए बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे पावरफुल बनना है कि कल को लोग कहेंगे कि दुर्योधन जैसा कोई हुआ था। लेकिन हाँ, मैं कहना चाहूँगा his father was totally idiotic, क्योंकि उसने कभी भी अपने बेटे की हरकतों के लिए उन्हें कुछ
समझाया नहीं, उन्हें डांटा नहीं। और उसके बाद लास्ट में आते हैं कर्ण। वो मुझे बहुत प्यारे थे, पांडवों और कौरवों से भी ज़्यादा। ही वॉज एन एनलाइटेंड मास्टर, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड ए गुड मेडिटेटर। कर्ण ही है जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, सबसे ज़्यादा, और हिज डेडिकेशन। और ये थे ऑटो राइटिंग के थ्रू कृष्णा के मैसेज। थैंक यू।